अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 29 और टॉपिक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्रेन और उसके साथ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर हमने लास्ट जो है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा को रीड किया था। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा यानी हाइंड ब्रेन के बाद कंटिन्यूएशन होती है पेल्विक बोन तक। तो एक हमारे पास यानी कि कह सकते हैं दूसरा कोऑर्डिनेटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? काम ये होता है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन के साथ और ब्रेन को दूसरे यानी के पार्ट्स के साथ कनेक्ट करना। ये हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके इनसाइड बंडल है नर्व्स का, जो क्या करता है, जो कि हमारी बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन को और ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड करता है। उसको हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इसके अंदर जो है ऐसे आप कह सकते हैं, अगर तो लास्ट हमने ब्रेन पढ़ा था ना, तो ब्रेन का लास्ट पढ़ा था मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के आगे जो है ये वाला पोर्शन कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं और इससे भी डिफरेंट नर्व जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। डेफिनेशन क्या होगी? स्पाइनल कॉर्ड इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कंसिस्ट्स ऑफ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स which protected the three layers of meninges and vertebral column। जो किससे प्रोटेक्टेड होता है? वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और दूसरा 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की। आप यहाँ आपको नजर आ रही होंगी 3 लेयर जो हमने ब्रेन के अंदर पढ़ी थी, ठीक उसी तरह से 3 लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो प्रोटेक्ट करती हैं किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका स्ट्रक्चर कैसे है। इससे भी पहले हमारे पास एक है कि इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर हमने पढ़ा था क्या होता है? मिड ब्रेन, उसके बाद पोन्स, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को बाकी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ब्रेन यानी कि इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड टू द लोअर बैक विच इज पेल्विक गर्डल, कंटिन्यूएशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। इट इज अ कंटिन्यूएशन, यानी कि जहां पर मेड्यूला ऑब्लिंगेटा एंड होता है वहां से स्टार्ट होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसको हम अगर गौर से देखें तो जो स्पाइनल कॉर्ड का आउटर पोर्शन होता है उसको कहते हैं व्हाइट मैटर, और व्हाइट मैटर बना होता है माइलिनेटेड एक्सॉन से। माइलिनेटेड एक्सॉन्स कौन से होते हैं? आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर एक्सॉन जो होता है उसके ऊपर सेल पड़े थे, शॉन सेल्स। शॉन सेल्स रिलीज करते हैं एक फैटी लेयर जिसका नाम होता है माइलिन शीट। अब ये बेसिकली जो माइलिन शीट है ये जो होती है ये किससे बनी होती है? फैट से बनी होती है, और ये इंसुलेटर होती है। और जिनके अंदर ये माइलिन शीट प्रेजेंट हो उन एक्सॉन्स को हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, जिससे उनकी जो स्पीड होती है मैसेज नर्व इंपल्स को पास करने की वो इंक्रीज हो जाती है। तो व्हाइट मैटर कौन सा है? आउटर पोर्शन का नाम है व्हाइट मैटर, और जबकि इनर पोर्शन है जिसकी जो शेप है वो बटरफ्लाई जैसी है। इनर पोर्शन विच इज बटरफ्लाई शेप इज कॉल्ड
ग्रे मैटर। क्लियर? व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर ये बनाते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें से दो रूट्स ओरिजिनेट होती हैं। एक रूट डॉर्सल रूट होती है जो कि, और दूसरी होती है वेंट्रल रूट। दोबारा से बता देता हूं कि स्पाइनल कॉर्ड में से, यानी कि जब यहां से नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं तो दो होती हैं, दो तरह की ओरिजिनेट होती हैं और आगे जाकर वो दोनों मिल जाती हैं। तो एक रूट का नाम है डॉर्सल रूट, दूसरे रूट का नाम है वेंट्रल रूट। अब जो डॉर्सल रूट है, डॉर्सल रूट का काम होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। और नीचे वाला जो वेंट्रल रूट है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक हो गया? मोटर न्यूरॉन्स के एग्जाम। और डॉर्सल रूट में प्रेजेंट होते हैं गैंग्लियन, जिसके अंदर प्रेजेंट होती हैं सेल बॉडीज। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि देयर आर टू रूट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वन इज नाउन एज डॉर्सल रूट एंड सेकंड इज नाउन एज वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को हमारे बॉडी पार्ट से किसकी तरफ लेके आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आते हैं। हम उनको कहते हैं, वो कहलाते हैं डॉर्सल रूट कहलाती है। और डॉर्सल रूट के अंदर गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं जिसमें सेल बॉडीज होती हैं। गैंग्लियन बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, ऐसे न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन सेल्स को। उसके बाद जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। और इंटर न्यूरॉन्स जब ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज रिसीव करेगा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड मैसेज रिसीव करने के बाद फिर जब नर्व इंपल्स भेजता है तो जिस रूट के जरिए भेजता है उसे कहते हैं वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट कैरी मैसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रल रूट कैरी मैसेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी पार्ट्स। क्लियर? और वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेकर इफेक्टर यानी मसल्स या ग्लैंड्स को जो है वो मैसेज प्रोवाइड करना। डॉर्सल रूट की डेफिनेशन करें तो क्या कहेंगे? एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड गैंग्लियन व्हिच इज containing cell body which carry message from body parts to spinal cord is known as dorsal root. Ventral root, the root which containing motor neurons and carry message from spinal cord to body parts is called ventral root. अब उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। स्पाइनल कॉर्ड अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो इसका काम क्या है? गौर से सुनिएगा। यह है स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर है ब्रेन। ब्रेन हमारे पार्ट, बॉडी पार्ट्स के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती हैं 13 पेयर्स के, उनका नाम देते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं ये मिक्स नर्व्स होती हैं। मिक्स नर्व मतलब इसके अंदर सेंसरी भी और मोटर नर्व्स, इन दोनों नर्व्स होती हैं। ये हमारे पास अगर देखें डॉर्सल और वेंट्रल जब मिल जाते हैं तो जो नर्व बनेगी उसको हम कहेंगे मिक्स नर्व, क्योंकि मिक्स नर्व में सेंसरी न्यूरॉन भी होंगे और मोटर न्यूरॉन भी होंगे। सेम इसी तरह से इस साइड पे सेंसरी न्यूरॉन भी होंगे, मोटर न्यूरॉन भी होंगे। इस तरह से ये कितने टोटल निकलते हैं? यहां से जो नर्व्स निकलती हैं 31 पेयर्स या 62 nerves are called spinal nerves which are originated from spinal cord and extend and spread into the different parts of our body. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फंक्शन की बात कर रहे थे, तो ये जो नर्व्स होती हैं ये हमारे ब्रेन को बॉडी पार्ट्स के साथ और बॉडी पार्ट्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड का काम है टू लिंक द ब्रेन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन।
तो हमारे पास क्या होगा, लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने कहा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एज ए कोऑर्डिनेटर भी काम करता है। कोऑर्डिनेटर मतलब ये हमारी बॉडी के जो सिंपल रिफ्लेक्सेस होती हैं उन सिंपल रिफ्लेक्सेस को स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली भी कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।